नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर में। दोस्तों, अगर आप बीएसईबी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनना। यही वह चैप्टर है जो हर साल 1 नंबर, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, एक भी सवाल स्किप मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ओके, तो लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। दोस्तों, ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कवक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लिचेन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जिनोस्पर्म और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, लिचेन हो जाएगा। और लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लिचेन पदार्थ का बना रहता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है इसीलिए। और एक बात, अगर आप वीडियो को लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं भी 1% दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया सेकंड नंबर में, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हल्दी को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फिनॉल फिनॉल्फथीन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मूली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मूली हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो मूली जो है ना, वो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ओके, तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए लिखा गया निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वैनिला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्याज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शकरकंद और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लौंग का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद हो जाएगा। ओके, और निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इस शकरकंद जो है ना, वो गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मेरा है। ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से रट लीजिए, घोर के पी लीजिए। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट को। तब लिखा गया है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन द्वि द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया HCl और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है HNO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 4 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है? तो H2SO4 जो है ना, वो द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एक साधारण लवण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक मिश्रित लवण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एक अम्लीय लवण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एक द्विक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, एक द्विक अम्ल लवण हो जाएगा। मतलब पोटास एलम होते हैं तो एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, एक द्विक लवण होता है पोटास एलम। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 6 नंबर लिखा गया है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं,
इसको याद नहीं किया तो पछताओगे भाई। BSEB वालों का फेवरेट क्वेश्चन ये है, ओके। नोट कर लो भाई, सीधे एग्जाम क्वेश्चन है ये, ओके। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ये ज्यादा आयनित मतलब आयोनाइज्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ये कम आयनित आयोनाइज्ड होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ये मतलब COOH का समूह रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। ये कम आयनित होते हैं, ओके। मतलब एसिटिक अम्ल दुर्बल क्यों होते हैं, तो ये कम आयनित होने के कारण, ओके। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 7 नंबर में, एक मिनट। लिखा है 7 नंबर में निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है NaCl। ऑप्शन नंबर बी में यही एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में ये आपको सब पूछा गया था, ओके। ऑब्जेक्टिव में यही से घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये आया और छोड़ा तो नुकसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है NaCl। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaCl2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया BaSO4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया LiCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। NaCl हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो NaCl जो है ना वो सबसे प्रबल लवण लवण होते हैं, ठीक है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया है H3PO4। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है CH3CH2COOH। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ZNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। H3PO4 हो जाएगा, ओके। और निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक लवणीय अम्लीय लवण बनाएगा, तो H3PO4 है ना, वो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, ओके। बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 9 नंबर में। ये तो डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एग्जाम हॉल में यही दिमाग में आना चाहिए। लिखा गया है एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया है 12 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, ओके। मतलब एक विलियन किसी नीले नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान होगा तो 6 होगा, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है 10 नंबर में जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालु होते हैं। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मतलब जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है H+। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है OH-। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया H+ एवं OH- दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। H+ एवं OH- दोनों के कारण ना अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो H+ एवं OH- दोनों के कारण, ठीक है। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। BSc 2024 के लिए सुपर VBA क्वेश्चन ये है ये, ओके। इस क्वेश्चन से नंबर पक्का भाई भाई, ओके, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर लिखा गया है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सोडियम एवं पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सोडियम एवं कॉपर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एवं पोटेशियम जो है ना धातु वो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एवं पोटेशियम जो धातु है ना वो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ओके। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया है 12 नंबर में निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट
VBA कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और निम्नलिखित में से में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CaHCO3 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaOH2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया NaOH। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। CaOH2 हो जाएगा, ओके। और निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2 जो है ना, वो दीवारों की सफाई सफाई के लिए इस विलयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए पहले। अगर आपको इस लेक्चर का PDF बिल्कुल फ्री में आपको लेना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। उसमें उसमें आपको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप PDF मिल जाएगा, ठीक है, ओके। कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप बैनर जो है ना, यूट्यूब का बैनर, वहाँ पे लिखा हुआ एक नंबर, ठीक है, उस पर आप मैसेज करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप PDF ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का, ओके। चलते हैं, इसको मतलब लिखा गया है 13 नंबर में। लिखा गया 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, ओके। ये वाला सवाल टॉपर लोग भी पढ़ नहीं छोड़ते हैं, एग्जाम हॉल में यही दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CaO। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया CaOH2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है CaCO3। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया Ca। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर सोचो पहले, ऐसे सवालों से ही रैंक बनती है दोस्त, ओके। जो ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर ले, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। लिखा, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, CaOH2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चुना है? तो CaOH2 जो है ना, उस बूझा हुआ चुना है, ठीक है। तेरह का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 14 नंबर में, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 7। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 7 से कम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है तो 7 से अधिक है, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर में लिखा गया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है? बहुत VBA क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBA है, ठीक है। इसको हम MBBA भी बोल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखा गया एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, सबसे पहले IUPAC का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। देखिए, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और ऑप्शन सी से होता है केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, नहीं, इस पर ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रोपेनॉल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, एथोनिक अम्ल हो जाएगा। मतलब एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो एथोनिक अम्ल है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ओके। चलते हैं इसको तरफ। अगर ये सवाल सही बन गया ना, तो समझो चैप्टर क्लियर है, बहुत IUPAC ने बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये भी VBA क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ऑप्शन लिखा गया, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है H। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है OH। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Cl-। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया O2-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, OH हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH जो है ना, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है,
ओके, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही इसमें आनी चाहिए एग्जाम हॉल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है, कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समझता है। वेरी इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार मान लीजिए, डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई विलियन नीले नीले लिटमस को लाल कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समाप्तक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 8 होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 10 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ओके, मतलब कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएस समाप्तक होगा तो 5 होगा। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 नंबर तरफ लिखा गया है, 18 नंबर में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? बीएससीबी वाले इसी पॉइंट पे फंसाते हैं भाई, इसको रटना नहीं, समझना है दोस्तों। ओके, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संतरा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है टमाटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सिरका, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इमली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, टमाटर हो जाएगा। मतलब औजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर जो है ना, औजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, स्रोत है। ठीक है, टमाटर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं। ठीक है, जो घर बनाने में प्लास्टर मतलब जब करते हैं ना घर का पेंट, उसमें मतलब उपयोग होता है। और जब मतलब हाथ टूटता है ना, उसमें भी। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। लिखा गया 20 नंबर में, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नीला रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बैंगनी रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया काला रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी रंग का हो जाएगा। ओके, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, अगर ये याद है नंबर पक्का है भाई। ओके, चलते नेक्स्ट को। तब 21 नंबर में लिखा गया है, एक नंबर, एक मिनट, लिखा गया 21 नंबर में, किसी भी उदासीन किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 14 होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 0 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं बी होगा, 7 होगा। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं से ऑब्जेक्टिव घुमा फिरता फिरा के आता है। ठीक है, डायरेक्ट बुक लाइन से क्वेश्चन है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 22 नंबर में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है HCl, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है NaOH, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है K2SO4, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NH4OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। टॉपर लोग यही क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, K2SO4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 जो है ना, वो लवण है। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है
थर्ड नंबर में 23 नंबर लिखा गया है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है FeO, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया Fe3O4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया FeS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, Fe3O4 हो जाएगा। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 होता है, ठीक है। 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 24 नंबर में, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिला है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है। कमेंट में लिखो यस, अगर मतलब अगर आता है क्वेश्चन, ये वाला का आंसर पता है तो यस कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके आंसर सोचो पहले, ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 6.0 से 6.8, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2.1 से 3.8 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5.1 से 5.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 7.0 से 7.8 हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच ना हमारे शरीर में जो पीएच होता है ना वो कार्य करता है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी बी हो जाएगा, ठीक है। ये यही से वन लेनियर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसको गलत किए तो सिल्ली मिस्टेक हो जाएगी भाई, इसलिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत पास है। चलिए 25 में लिखा गया है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया NaHCO3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया NaNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। मतलब बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? तो NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। हाँ, और आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। ओके, चलते हैं इसको। तब लिखा गया है 26 नंबर में लिखा गया, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया खड़िया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। वीडियो को पॉज करके आंसर सोचो पहले, ये क्वेश्चन आया तो हाथ अपना आप चलेगा, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, POP हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो विजातीय यौगिक है, ठीक है। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 7, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 जो है ना वो देता है, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग पार्ट यही से है। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, प्रबल अम्ल ये सब पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। ओके, तो निम्नलिखित में अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। और निम्नलिखित अम्लों में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट को तरफ। लिखा गया 29 नंबर में, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है?
निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया KOH, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NaCl, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया AlOH3, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ZnO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, NaCl हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl जो है ना वो क्षारक नहीं है, ओके। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, NaCl हो जाएगा, ओके। अब बताओ भाई, केमिस्ट्री इजी लगा या हार्ड? ओके। हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको हर दिन एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है, और वो भी VBA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 39 में, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया NH4OH, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NaOH, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है MgOH2, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है CuOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, NaOH हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH जो है ना वो प्रबल क्षारक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। दोस्तों याद रखो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्जाम में बड़ा रिजल्ट बनेगा। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे और भी चैप्टर्स के VBA ऑब्जेक्टिव BSc 2026 एग्जाम स्पेशल सीरीज, वर्ल्ड लिनियर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट टाइप क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अब सपने बड़े रखो, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार बोर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।